बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुब्रता जी महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके सद्गुरु नारायण दास जी ने उन्हें थोड़ा सा गांजा पीने की परमिशन दे रखी थी। इससे उनका ध्यान जो है वो माया में भटकता नहीं था। तो कह रहे हम भी 2 तोले अंदाजन गांजा लिए हुए थे साथ, यह अपने सदगुरु साहिब ने बख्शी थी हमको सौगात। इसे ज्ञान बल्ली कह करके सदा पुकारा करते थे, चित एक हो जाता इससे यह बतलाया करते थे। और उनके सदगुरु महाराज इनको क्या कहते थे? गांजे को ज्ञान बल्ली कहा करते थे, क्योंकि इससे जो है वो कह रहे हैं चित एक तरफ को हो जाता था, चित एक हो जाता इससे ये बतलाया करते थे, ऐसा वो बतलाया करते थे। और इतना इतना भ्रमण करके पैदल चल चल के महाराज जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। तो ये थोड़ा सा जब गांजा ले लेते थे तो उससे सारी उनकी थकान मिट जाती थी और वो परमधाम का चिंतन भी कर पाते थे। ज्ञान अपनी पूर्ण सीमा पर इसके जरिए से हो जाता है, हो करके साकार लक्ष्य एकदम सन्मुख आ जाता है। अब महाराज जी इसकी खूबियां बता रहे हैं सुंदर जी, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इससे एक तो चित्त जो है, इसको ज्ञान बल्ली क्यों कहा करते थे उनके सतगुरु महाराज? क्योंकि इससे जो है चित्त एक तरफ हो जाता था और माया से छूट जाता था। और फिर ज्ञान जो है, जो भी ज्ञान आपने चेतन अवस्था में लिया हुआ था होता है, आप उस तरफ अगर अपने ध्यान को लगा लें तो ज्ञान जो है अपने अपनी पूर्ण सीमा पर पहुंच जाता था इसके जरिए, गंज के जरिए। और हो करके साकार लक्ष्य एकदम सन्मुख आ जाता है। और क्या है, जो भी लक्ष्य आप परमधाम का लक्ष्य धारण कर रहे हैं तो वो एकदम से सन्मुख आ जाता है आपके। तो साथ जी, हमने जो लोग थोड़ा गांजा वांजा पीते हैं तो हम लोग ने कभी कभार ऐसा देखा है कि यदि कोई हंसता है तो हंसता ही चला जाता है, कोई रोता है तो रोता ही चला जाता है, उसकी सुई कहीं ना कहीं अटक जाती है। वो जो भी जिस पे भी हंसने पे, रोने पे, या कोई एक बात वो कोई करने लग जाता है, कोई पास्ट में चला जाता है, कोई फ्यूचर की बातें करने लग जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जहां पर भी वो गांजा पीने के बाद ध्यान जहां पर भी पहुंच जाता है वो वहीं पर अटक जाता है, फिर वहीं की बातें वो करने लग जाता है व्यक्ति। तो इसी का ही सदुपयोग, ये तो एक बात है जो गांजा पीने के बाद सभी के साथ कुछ ना कुछ होती है, चाहे भांग पी लें या गांजा पी लें। महाराज जी कह रहे हैं इसका सदुपयोग नारायण दास जी किया करते थे, जिसका सदुपयोग उन्होंने महाराज जी को भी करना सिखाया था, इसीलिए वो इसको ज्ञान बल्ली कहा करते थे कि इससे माया से छुटकारा हो जाता है। पहले चेतन अवस्था में हमें ये ध्यान रखना है कि इसके द्वारा ध्यान हमारा, अगर हमने माया में लगा लिया फिर तो ये लेने के बाद भी माया में ही रहेंगे, क्योंकि परमधाम लक्ष्य होता था, परमधाम की चितवनी लक्ष्य होती थी, हृदय का स्वरूप श्रृंगार लक्ष्य होता था। उस उत्तम लक्ष्य के साथ जो थोड़ा सा गांजे की खुराक लेते थे, उससे क्या होता था, माया से छूटकर वो उसी लक्ष्य की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो जाता था इसके माध्यम से, और फिर उसको हटाना नहीं पड़ता था, वो वहीं पर टिका रहता था और लक्ष्य जो है वो साकार रूप धारण करके सामने आ जाता था। ऐसा महाराज जी यहाँ पर अपनी शब्दों में बता रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इसको समझेंगे हम, ये प्रसंग पूरा होने पे फिर समझेंगे कि महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या दिशा निर्देश वो देना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हो करके साकार लक्ष्य, लाइन उनकी चौपाई को पढ़िए, हो करके साकार लक्ष्य एकदम सन्मुख आ जाता था। जहां पर भी आप अपना लक्ष्य टिकाएं वो साकार बनकर आपके सन्मुख निकट हो जाता था। जहां पर माया के कारण पहुंचने में मुश्किल होती है, जिस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में माया आड़े आ जाती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी खुराक लेने पर वो लक्ष्य सामने आ जाता था, क्योंकि जो है जीव जो है माया से छूट जाता था। लेकिन इसकी खुराक लेने से पहले लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है। यदि सही लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया तो इसकी छोटी सी खुराक जो हम ले रहे हैं वो व्यर्थ चली जाएगी। तो महाराज जी नारायण दास जी भी इसके आदि थे और उन्होंने महाराज जी को भी ये सफल अनुभव करना सिखा दिया था। तो महाराज जी भी इसी की सहायता से ऐसा किया करते थे। सैर किया करते थे इसी के बल से परमधाम की रोज, करते रहते इसी के भीतर बैठे प्रीतम की खोज। अब यहाँ पर देखिए अगली चौपाई में फिर से बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, सैर किया करते थे इस ही के बल से परमधाम की रोज। इस गांजे की छोटी खुराक के बल से ही
हम परम धाम की सैर रोज किया करते थे। महाराज जी कह रहे हैं, करते रहते इस ही के भीतर बैठे प्रीतम की खोज। इसकी थोड़ी सी खुराक लेते थे और फिर हम प्रीतम की रूप शोभा श्रृंगार उसकी खोज में हम अपने आप को धकेल देते थे और फिर लक्ष्य जो है वो साकार रूप हो जाता था। चले बैठकर जिस मोटर में गांजा था सभी के पास, सरहद पर नेपाल राज्य की चौकी आती थी एक खास। जहां तलाशी होती सबकी, रोक रोक कर मोटर को नंगा झाड़ा ले करके तब जाने देते थे घर को। महाराज जी कह रहे हैं हम जिस मोटर में, अब क्योंकि नेपाल से भी आगे बढ़ने की उन्होंने सोच ली, वो मेरठ जाना चाहते हैं महाराज जी, तो जिस मोटर को उन्होंने प्रबंध किया है जो सीमा पार उन्हें करा दे, तो वो मोटर में हर किसी साधु के पास थोड़ा थोड़ा गांजा था, क्योंकि वहां पर सस्ता मिलता था तो सबने ले लिया था। लेकिन सीमा पहुंचने पर वहां पर झाड़ा लिया जाता था सिपाहियों के द्वारा, हर मोटर गाड़ी की तलाशी ली जाती थी। और महाराज जी कह रहे हैं कोई ऐसा वैसा झाड़ा नहीं लेते थे, बल्कि पूरा नंगा करके झाड़ा लेते थे कि किसी के पास भी कहीं कोई गांजा ना मिल जाए, फिर वो उस गाड़ी को आगे जाने देते थे। काफी मोटर खड़ी हुई थी, जब अपनी मोटर पहुंची, जब हम पहुंचे तो सिपाहियों ने अपनी मोटर रोकी। सबकी लेते थे तलाशियां, मोटर के अंदर जाकर झट उतार देते थे नीचे पल्ले से गांजा पाकर। महाराज जी कह रहे हैं सभी गाड़ियों की तलाशी हो ही गई थी, हमारी भी गाड़ी रोक दी गई और सिपाही हर गाड़ी के अंदर आकर तलाशी लेते थे और सबको नीचे उतार देते थे। अगर किसी के पास गांजा मिलता था तो गांजा लेकर फिर उसको आगे जाने की परमिशन दी जाती थी। और जेल खाने की एकदम उसे हाँक देते तत्काल, डरे हुए थे बैठे अंदर लोग देखकर ऐसा हाल। एक सिपाही अपने में भी घुसा तलाशी लेने को, जने जने से उसने अंदर कहा तलाशी देने को। और महाराज जी कह रहे हैं कोई गांजा नहीं दे पकड़ा जाए तो उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। तो हमारी गाड़ी में भी जितने लोग बैठे थे सब डरे हुए थे, क्यों? क्योंकि सबके पास गांजा था। और एक सिपाही हमारी गाड़ी में भी पहुंचा और उस तलाशी लेने लगा, उसने सबको कहा कि नीचे उतरो नीचे उतरो, इस तरह से तलाशी लेना उसने शुरू कर दिया। 3-4 के बाद हमारे निकट तलाशी को आया, हमसे कहा तलाशी दे दो, हमने सब कुछ दिखलाया। कुछ सामान ना रखते थे हम, सिर्फ एक बटुआ था पास, उसने उसे देखने की खातिर फैलाया अपना हाथ। महाराज जी कह रहे हैं जब सबकी तलाशी हो गई तो वो हमारे पास भी आया, वो हमारा नंबर भी आना था। जब हमारे पास आया तो हमने उसको अपना, हम तो एक लंगोटी पहने रहते थे, तो हमने उसको अपना सारा सामान दिखा दिया और हमने उसको कहा हम तो कोई सामान रखते ही नहीं है, एक बटुआ था हमारे पास में। तो उसने अपना हाथ फैलाया कि लाइए बटुए की तलाशी लें। उसने देखने की खातिर फैलाया अपना हाथ, बोला इसमें क्या है बाबा? हमने कहा ज्ञान बल्ली है। वह बोला यह क्या होता है, हमको जरा दिखा दो जी। हमने वह गांजा निकालकर उसके कर पे पकड़ाया, इसे ज्ञान बल्ली कहते हैं, हमने उसे बतलाया। अब बटुए में क्या है, उसने पहले तो बटुए की तलाशी लेना चाहिए, और जब बटुए की तलाशी ली तो गांजा निकल आया। तो उन्होंने कहा ये क्या है, जानबूझ के सिपाही ने पूछा कि ये क्या है? महाराज जी ने कहा ये तो ज्ञान बल्ली है। उन्होंने कहा कि आप इसको ज्ञान बल्ली कहते हैं? उन्होंने कहा हाँ, और महाराज जी ने उनको अपना गांजा दिखा दिया। हमने वह गांजा निकालकर उसके कर में पकड़ाया, उसे ज्ञान बल्ली कहते हैं, हमने उससे बतलाया। हमने कहा भाई हम तो इसे ज्ञान बल्ली कहते हैं। इसी ज्ञान बल्ली की खातिर घूम रहे हम सारे, अपने अपने बात टटोले उसने मोटर के न्यारे न्यारे। और महाराज जी ने कहा भाई हम तो इसे ज्ञान बल्ली कहते हैं, इसी के सहारे हम साधु फक्कड़ हैं और पूरी दुनिया की सैर करते हैं इसी के सहारे। उसके बाद जो है उसने महाराज जी को तो अभी वहीं पे खड़ा रहने दिया, आगे और लोगों को वो टटोल टटोल के मोटर से निकाल निकाल के सबकी तलाशी लेने लग गया। सब पे थोड़ा थोड़ा निकला, फिर बोला बोलो महाराज अब क्या करे आपके संगम, तुम्हें उतरना होगा आज। अब उसने जब सबको देखा तो सभी के पास थोड़ा थोड़ा गांजा तो निकल ही आया। अब उसने सबको नीचे उतारा और कहा कि अब आप बताइए आप लोगों के साथ क्या करें हम, कहीं ले चलो हमको। हम एकदम उससे ऐसे बोले जहां जाएंगे वही मौज है, कहीं नहीं। बच्चे रोते, साधु होकर भी वह खाया क्या साधु पना है उसका, साधु जो होता है हर हालत में वह खुशी खुश रहता है। अब उसने सबसे बोला और महाराज जी से भी पूछा, अब आप सबके पास तो गांजा मिल गया, आप बताइए आप लोगों का क्या करें।
तो महाराज जी ने कहा जो तेरी मर्जी है वो कर, हम तो साधु फक्कड़ है, हमें जहाँ ले जाएगा हम तो वही मौज में रहेंगे, हमें तू यहाँ रख ले, हम यहाँ मौज में है, तू जेल में ले जा, हम जेल में मौज है, और हम तो साधु हैं, और यदि हम मौज में जा रहे हैं तो साधु बना ही क्या हमारा, हमें क्या है, हमें कौन सी कहीं रहने खाने पीने की अपनी व्यवस्था करनी, हम तो मौज में चलते हैं, तू जहाँ ले जा हम तो वही मौज में है, हम तो फक्कड़ साधु हैं। उसने कुछ सोचा, सुन करके बोला अच्छा जी महाराज, एक शर्त पर छोड़ सकूंगा, अगर दुआ दे मुझको आप, वरना सब पकड़े जाओगे, जेल मुक्त भुगत सकते हो सब, यह मोटर छुड़वा सकता हूँ अगर दुआ दो मुझको अब वो उस सिपाही के दिल में पता नहीं क्या आया, वो बोला कि ठीक है मैं आप लोगों को छुड़वा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप सबको मुझे आशीर्वाद देना होगा। तो वो आशीर्वाद के लालच में उसने सबको छुड़वा दिया, बोला कि सबको मैं छुड़वा दूंगा लेकिन आप सबको मुझे आशीर्वाद देना होगा, वरना तो फिर आप सब जेल जाओगे ही जाओगे। हम बोले यदि ये इच्छा है तो फिर हम सब मिल करके दुआ हृदय से देंगे, सब पर छुड़वा दो मोटर पहले। महाराज जी ने कहा यदि तेरी यही इच्छा है तो बिल्कुल हम लोग तो ये कर ही सकते कि आशीर्वाद देना तो हमारा काम ही है, हमारी मोटर को तू छुड़वा दे, बस फिर हम तुझे आशीर्वाद देंगे। छुड़वाने से पहले कुछ नहीं मिल सकता ये ध्यान रहे, पहले हमें जचा दो कि हम सारे साधु छूट गए। अच्छा कहकर खड़ा रहा वहां और अफसर भी थे, जब आए अपनी मोटर पर इसे और देखे बोले। महाराज जी ने कहा भाई आशीर्वाद तो देंगे तुझे, लेकिन पहले तू हमारी मोटर को छुड़वा दे। उसने कहा ठीक है भाई, आप लोग सब लोग मोटर पे बैठ जाओ, और वो वहीं पर खड़ा हो गया। फिर उसके बाद जब और अफसर आए और उसे देखकर उन्होंने पूछा उससे, तो वह बाबू बोला साहेब इसको देख चुका हूं मैं, कुछ भी नहीं मिला मोटर की साहेब मुझे तलाशी में। अफसर लोग चले गए, बोला वह उसके पश्चात अब तो मुझे दुआ दे दो बस, रख कर मेरे सर पर हाथ। अब जब अफसरों ने पूछा कि क्या हुआ, इसकी तलाशी हो गई, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज मैंने इसकी तलाशी ले ली, यहाँ पे कुछ नहीं मिला इस गाड़ी में। और फिर अफसर लोग आगे चले गए, तब वो बोला कि अब आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम बोले सब साधु जनों ने भाई इसे दे दो अब आशीष, आशीर्वाद दिया सभी ने मन से अपने विश्व बीस, जीवन में तुम सुखी रहोगे हुए तरक्की सर्विस में। सबने सर पर हाथ फिराया, मोटर चल दी इतने में। सबने उसको आशीर्वाद दिया तुम्हारा जीवन सुखी में हो और तुम्हारी नौकरी में तुम्हें तरक्की मिले, और मोटर जो है आगे की तरफ चल दी। भारत की सरहद पर आकर मोटर को हमने छोड़ा, अब हमने आरंभ करी फिर पुनः वही पैदल यात्रा। महाराज जी कह रहे हैं भारत की भूमि पर आकर उस मोटर को हमने छोड़ दिया और फिर हमने पैदल चलना शुरू किया। मैदानों में लगे विचरने, पर्वत छोड़ दिए पीछे, मन में घुड़क घुड़क कुछ उपजी अपने प्रति रामानंद के। अब महाराज जी कह रहे हैं यहाँ से जब हम पैदल यात्रा के लिए तरफ चल रहे थे तो रामानंद के दिल में कुछ संशय आ गया हमारे लिए, जैसे कहीं हमें मरवाया पिटवा देंगे ये महाराज, चाह रहे पीछा छुड़वाना हमसे रामानंद महाराज। पता नहीं किस गति में हमको पड़वा दे भय रहता था, कई दिनों से रामानंद कुछ सुकड़ा सुकड़ा रहता था। पता नहीं महाराज जी की ऐसी बेदर वाक्यांश को देखकर रामानंद को उनसे डर लगा रहता था कि कहीं हमें कहीं जगह पे फंसवा ना दे या मरवा ना दे, तो वो हमेशा थोड़े थोड़े से डरे डरे रहने लग गए। अतः एक दिन हमसे कह ही बैठा रामानंद महाराज, अन्न नहीं अब बिछड़ेंगे हम, हमें ये आज्ञा दे दो आज। विदा हुए रामानंद हमसे देवगिरी रहे अपने साथ, नदी कुटकुटा के तट पर हम ठहरे कई दिनों के बाद। उसके बाद रामानंद ने एक दिन डरते डरते कहा कि अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दें। तो महाराज जी ने कहा कि हमारा आपसे क्या वास्ता है, आपको अगर जाना है तो आप जाइए। रामानंद यहाँ से उनसे विदा हो गए, देवगिरी लेकिन महाराज जी के साथ ही रहे, और कुटकुटा नदी के तट पर जाकर कई दिनों के बाद ये वहां पर ठहरे। कई दिनों के बाद सिर्फ एक मंजिल बाकी लखनऊ रहा हमसे आगे, ठहरे हम उसी नदी पर थे हम बड़े थके मादे, बहुत थके मादे थे महाराज जी कह रहे, और लखनऊ हमसे एक मंजिल दूर था, हम वहीं पर आकर बैठ गए। थकन उतारी राह की किया यहाँ विश्राम, उस नदी के पास ही पड़ता था एक ग्राम। महाराज जी कह रहे हम उस नदी के तीर ही, कुटकुटा नदी के तीर ही आकर विश्राम किया, हमने अपनी थकान उतारी, और वहां पर पास में ही एक गांव पड़ता था, वहां पर कुछ एक ठाकुर रहता था जिसकी आयु वृद्ध थी। अब यहाँ से अगला प्रसंग शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी, तो अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, अगले प्रसंग को अब हम लोग कल ले लेंगे। तो अभी सुंदर साथ जी
प्रसंग ऐसा हो गया है कि अब हम समझे कि महाराज जी हमें क्या ही कहना चाहते हैं। संगीता दीदी तो अभी नहीं आई है। वर्षा आप आओगे, कुछ बताना है, आप कुछ कहना चाहेंगे? वर्षा, वर्षा जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं बस अभी 2 मिनट बाद आती हूँ। ठीक है, इसलिए ठीक। आप किसी और से बुलवा लो। प्रतिभा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो प्रसंग में चल रहा है गांजा का या कुछ है, तो चलो हम उस रास्ते पे तो नहीं जा सकते हैं, या हमारी कलयुग में इस स्टाइल की रहनी। तो हमें ऐसे लगता है हम राज्य के चरणों का या सतगुरु का ये अपनी वाणी का इतना सरूर चढ़ा रहे हैं कि हमें माया का असर कम हो, और जब हम बैठे तो हमें उनका ही आभास हो और उनका ही ध्यान राज्य का रहे। पल पल इतना अभ्यास कर ले कि हमें शायद कोशिश करने से हमारी आसक्ति संसार से कम होकर राज्य के चरणों में जाने लग जाए। थोड़ा सा करने से फर्क तो पड़ता है। हम उसकी तरफ ज्यादा बढ़ेंगे, जिस चीज को पकड़ेंगे उनका ध्यान हमें ज्यादा है। ऐसे हमारे पे कृपा हुई। प्रणाम। प्रणाम जी। और भी सुंदर साहब के दिल में कोई भी बात है जो महाराज जी गांजा लेकर परमधाम की चितवनी क्या करते थे, इसके बारे में कोई भी सुंदर साहब को कोई बात समझ में आती है या वो पूछना चाहते हैं तो जरूर से पूछ सकते हैं। किसी भी सुंदर साहब के दिल में कोई बात हो तो जरूर से आए। और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अमिता जी, आप कुछ कहेंगे? जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर जी। दीदी, आज के प्रसंग में जो बात कही है कि बाधाएं आती है, जैसे वो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि जिनका प्रसंग आया है कि उनकी वाइफ रोकती है परिवार में, घर परिवार में रहने के लिए कहती है। महाराज जी कहते हैं कि पहले अपनी पत्नी से आप आज्ञा लेके आओ, ऐसे करके। तो ये चीज तो हमारे साथ भी होती है घर परिवार में। लेकिन मैं अभी इन दिनों का एक्सपीरियंस मेरा बताना चाहूंगी कि आसपास का वातावरण तो जो था, मेरा खुद का जीव भी इस चीज में थोड़ा सा पीछे हो रहा था। हो क्या रहा था कि पता सब है, समझ में भी आ रही है कि हाँ ये चीज हमसे इस चीज में कमी आ रही है, ये हम कर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी वो कहते ना कि वो बस नहीं चल रहा था। मतलब सिचुएशन में एकदम कर नहीं पा रहे थे। तो फिर उससे उससे और ज्यादा फिर लगता है कि हाँ, अब इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम अगर ऐसे चल पा रहे हैं या इस तरह से हमें हमारे रुकावट आते हुए और आ रही है और हम रुक रहे हैं या फिर थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए तो नहीं है और होना नहीं चाहिए। तो मेन तो ये है कि आसपास का तो जो वातावरण होता है, लेकिन हमारे जीव को तो बल करना चाहिए। मेरा जीव इतना बल नहीं कर पा रहा है सुंदर जी अभी तक। अब रहनी नहीं है तो जीव भी वैसा बल नहीं कर पा रहा है, पर देखो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो अमिता जी ने अपना अनुभव बताया कि वो भी काफी माया में और परिवार के शिकंजे में फंसे रहते थे और उनको भी जो है इस तरफ आने में कई तरह की दिक्कतें आई। तो उन्होंने अपने आप को उस प्रसंग से जोड़ा है इस तरह से। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी वर्षा सुंदर जी। साथ जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी प्रणाम। इसमें ना मेरे को एक बात समझ में आई है महाराज जी की बीतक में। इसमें जब वे सिद्ध बाबा आए थे ना और उन्होंने महाराज जी से पूछा था कि भाई आपका कौन सा पंथ है, तो महाराज जी ने तो ऐसे ही बोल दिया था कि भाई हम तो आपापंथी हैं, ना हमारा कोई गुरु है ना ही कोई हमारा शिष्य है। लेकिन अब मेरे को समझ में आई है जो हमारे समाज में एक आपा पंथ चल रहा है, वो शायद इसे ही वो देखकर चल रहा है। अब तक मुझे समझ में नहीं आता था, मगर बड़ा ही कुछ अलग सा नाम है आपा पंथ, मगर कुछ नाम भी नहीं लगता। लेकिन जब महाराज जी की मैंने बीतक में पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये लोग शायद उसी को ही मान के, महाराज जी ने तो ऐसे ही बोल दिया था, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरा आपा पंथ है। उनका मतलब था कि भाई कोई नहीं, हम तो अपने आप ही अकेले हैं, ना कोई गुरु है ना चेला है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको ही सत्य मान के एक आपा पंथ के नाम से ही मतलब धर्म चला दिया है। ये मुझे महाराज जी की बीतक पढ़ने के बाद समझ आया। और उसमें ऐसा हुआ भी है वहां पे
जिन लोगों ने मतलब आपा पंथ चलाया था और उन्होंने और लोगों को भी कहा कि भाई इसमें चलो, तो वो लोग उसमें काफी लोग उसमें शामिल भी हुए। तो फिर उनकी कुछ स्थिति ऐसी हुई कि महाराज जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिया कि भाई तुमने ये सब क्या कर दिया, मतलब निजानंद संप्रदाय से हटा दिया। तो जब उन्होंने लोगों को कहा कि भाई ऐसे नहीं है, तुम वापस उसमें ही जाओ, तो किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। घर में भी किसी ने भी उनकी बात का नहीं माना। सबने सोचा कि ये भाई इसका दिमाग ही चल गया, ये पागल हो गया, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तब महाराज जी ने उस इंसान को जिसने बोला था, वो धर्म चलाया था और लोगों को भी बहका के उसमें ले गए थे, तब उनकी भतीजी को सपने में दर्शन देके महाराज जी ने कहा कि नहीं, जो तुम्हारे चाचा हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब आप इनकी बात का विश्वास करो, ये पहले भटक गए थे। तब उन्होंने खुद अपनी भूल स्वीकार करी। जब उस लड़की ने कहा, तब घर के परिवार वालों ने भी उनकी बात को माना और फिर वापस से वे मतलब मुड़ गए, उस आपा पंथ को छोड़ के दूसरी तरफ मुड़ गए। ऐसा हुआ है रियल में दीदी, ऐसा रियल में हुआ है। और एक बात और इसमें आती है, जो नागा बाबा जी का प्रसंग आया ना, तो उसमें मुझे ये और समझ में आई कि जो मतलब अगर ब्रह्म सृष्टि से कोई उलझेगा तो राज जी उसका हाल कुछ ऐसा ही करेंगे। तो ब्रह्म सृष्टि से किसी को उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो राज जी उसका ही स्वयं का एक तमाशा बना देंगे। जैसे उस नागा बाबा का बना आया था, तो वो महाराज जी को उठाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए, लेकिन खुद ही वो लोगों के बीच एक तमाशा बनकर रह गए। और एक चीज और भी है, ये भी मैंने सुना, जैसे महाराज जी गांजा लेते थे, तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई महाराज, वैसे तो हमारे संप्रदाय में भाई किसी भी चीज के लिए, नशे के चीज के लिए मना किया गया है कि नहीं करते, लेकिन महाराज जी करते थे। तो उसके लिए भी मतलब ये है कि हमारी शरीर की स्थिति कहो या हमारे जीव और आत्म उस स्तर पे होने चाहिए कि हम उस चीज को सहन कर सके। यदि हम सोचे कि महाराज जी गांजा पीते थे और हम भी पीने लगे, तो हम उस स्टेज में नहीं है, हमें वो नहीं सूट करेगा। महाराज जी एक बहुत पहुंची हुई स्थिति में थे, इसलिए वो उनको मतलब सूट कर जाता था। तो वो उनके लिए कोई गलत नहीं था, उसके लिए शरीर की स्थिति भी उस लेवल पे होनी चाहिए। ये भी मैंने ऐसा इस बारे में सुना है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, यानी कि आप ज्ञान के उस स्तर पे हो जबकि आप भटक ना सकते हो, भटकने की कोई गुंजाइश नहीं हो, तभी आप उस ज्ञान वल्ली को ले। क्योंकि यदि अनजानी अवस्था में आपने अगर गांजा वांजा पी लिया, तो कहिए माया में आपका ध्यान भटक जाए और वो आप उस अवसर को माया में ही गवा दें। तो और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भी बात है तो वो जरूर से हमें बताएं। और कोई सुंदर साथ आना चाहेंगे? प्रीति, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। मैं तो सबको प्रणाम ही करना चाहूंगी दीदी, इस विषय में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। समझ में नहीं आ रहा है कि समझ आया ही नहीं है कि आप अपने शब्दों में कुछ कहना नहीं चाह रहे, या अभी तक से कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है? नहीं दीदी, अभी तक तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है सारी, लेकिन मतलब इस विषय में अपने विचार नहीं आ पा रहे, तो सिर्फ महाराज जी का ही सुन रहे हैं सारा क्या हुआ उनके साथ में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी तो कह ही रहे, हम तो ज्ञान वल्ली का जो है सेवन करते थे और फिर जो है परम धाम के नजारों में घुमा करते थे। इससे हमारा चित्त जो है एक चित्त हो जाता था और लक्ष्य जो है उभर कर सामने आ जाता था। तो सुंदर साथ जी, यही हमें अपना रहने, यही सुन सुन के यही समझ आती है कि हमें अपना आत्म निरीक्षण पल पल करते रहना चाहिए। उससे हमारा स्वभाव संसार से हटकर परमधाम की ओर जाएगा। हमें खुद को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम सोच रहे हैं। वो हमारे लिए गांजा रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं शायद। बिल्कुल, महाराज जी ने तो अपना निर्भीक होकर अपनी बीतक में इसका वर्णन कर दिया है, पर ये हमारे ऊपर है, हम उनकी इस बात को किस ढंग से लेते हैं। कोई गलत ढंग से भी ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान वल्ली जो है थोड़ा सा जो एक कहना चाहिए, जैसा कि हम लोग ने वैसे भी सुना हुआ है जीवन में कि कोई भी चीज होती है जो दवाइयों में भी मिक्स होती है, उसकी एक मात्रा निर्धारित होती है। यदि उस मात्रा से ज्यादा उसको उस दवाई में डाल दिया जाए तो वो दवाई जहर बन जाती है।
और उसको उस मात्रा से कम डालें तो उसका असर नहीं होता है। तो एक एक्यूरेट क्वांटिटी होती है, माप होता है जिसको उसमें डाला जाता है, तो वो दवाई असर करती है और आपके आपको रोग मुक्त करती है। बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है कि महाराज जी ज्ञान बल्ली की एक सीमित डोज लेते थे जो एक निर्धारित थी कि उससे ना तो बहक सकता है इंसान, बल्कि वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकता है, दुनिया से अचेत हो सकता है। तो वो उसका एक क्वांटिटी निर्धारित थी, ना कि अपनी बीतक में गांजे की बात लिखने पर महाराज जी ये संदेश दे रहे हैं कि नशा करना शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल ये संदेश नहीं है, वो उसकी निश्चित मात्रा में कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए, सिर्फ इसका ही मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो कोई इसमें गलत प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस बात को बिल्कुल क्लियर हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो सदुपयोग बहुत जरूरी है। जैसे माया है, माया भी तो खुद अपने आप में एक जहर है, लेकिन हम माया का सदुपयोग कर सकते हैं धनी की चितवनी करके, लेकिन अगर हम माया में ही समय बिता रहे हैं तो ये हमारे लिए जहर ही है तो वही समय। और किसी और ज्ञान की किसी और छपाई के माध्यम से समझे तो माया ही सुअवसर है कि हम धनी के पूर्ण आठों सागरों को जाने जो हम परम धाम में नहीं जानते थे। तो ये बहुत बड़ा सुअवसर भी है, लेकिन ये फंसने के लिए एक जहर भी है, जहर में उतारा भी है और जहर से हमें निकालने के लिए वाणी भी दी है कि हम उसका सदुपयोग भी करें। तो ये सिर्फ गांजे की बात नहीं है, ये माया की भी है, ये सारी दुनिया में हर चीज की बात है कि कोई भी चीज जहर की तरह भी हो सकती है, आपको भटका भी सकती है, लेकिन उसी चीज की सही मात्रा लेने पर आप लक्ष्य निर्धारित भी कर सकते हैं, वो आपके लिए एक सदुपयोग भी बन सकती है, आप उसका सही उपयोग भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उसका सदुपयोग कैसे करें और हम आगे अपने लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़े। महाराज जी ने तो बहुत ही स्पष्ट किया है इसमें कि वो कैसे इससे लक्ष्य अपना निर्धारित किया करते थे। तो सुंदर साथ जी मुझे लगता है जी आता है कि अपने गुणों को फिराना, जैसे भाई हमारे लोभ लालच हैं, जैसे वाणी में भी आता है ना कि उनका सदुपयोग करके उन्हें राज्य की तरफ लगा दो तो वे अवगुण भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। इसमें इस तरह से वो वाली बात आती है ना, इंद्रावती जी ने जो वाणी में बोला है वो वाली चीज है, इसमें बिल्कुल फिट बैठती है। और एक ये भी आता है ना, कश्मीर के प्रसंग में आता है ना कि एक बार बड़े महाराज जी ने सरकार श्री को भी कुछ खिलाया था और उन्हें परम धाम का नजारा दिखाया था। तब उसमें भी आता है ना कि उन्होंने एक बार कश्मीर में सरकार श्री को दर्शन कराए थे परम धाम के। तो वो ये कि आप सही कह रहे हो कि कुछ उसकी मात्रा मतलब निश्चित होती है, ऐसे नहीं कि भाई बेहिसाब खा लिया, उन्हें पता होता था और उनको झेलने की उनके शरीर में ताकत थी, इतनी रहनी थी। तो ये सब चीज मतलब उसमें पूरी मायने रखती है, ये इस बात से पता चलता है। प्रणाम जी दीदी। ये प्रसंग जो सरकार और महाराज जी का कश्मीर वाला प्रसंग है, ये सरकार ने अपनी बीतक में इसका वर्णन किया है और वहां पर सुंदर साथ को स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। यहाँ पर महाराज जी की बीतक में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन सरकार की बीतक में उसका वर्णन आता है। तो सुंदर साथ जी अभी किसी और को कुछ किसी के दिल में भाव आ रहे हैं? प्रणाम जी दीदी। दीदी एक बात समझ में आती है, जैसे शंकर भगवान है, लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो भांग पीते थे, हम भी पियेंगे। शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था, पी के दिखाओ। तो इसी तरह से महाराज जी अगर ये चीज लेते हैं तो इस बात की हिरस नहीं करनी चाहिए, पहले उस अवस्था में पहुंचिए, उसके बाद सोचिए कि क्या करना है। प्रणाम जी। बिल्कुल सही शंकर जी के लिए भी यही कहते हैं। और लेकिन वही बात है कि बात को जब हम गलत ढंग से लेते हैं तो उसका प्रचलन गलत हो जाता है। आज भी शिवरात्रि पे पता नहीं कितने जो है लड़के लोग जो है भांग पीकर जो है कितनी ज्यादा मात्रा में भांग पी लेते हैं, तो वो बेहोश हो जाते हैं, वो उसमें कोई आनंद थोड़ी ना ले पाते हैं। जब हम किसी चीज की सटीक मात्रा में उसका उपयोग करके फिर हम आनंद की तरफ जाएं तो एक सही बात समझ में आती है। तो प्रचार गलत हो जाता है बातों का। महाराज जी ने भी निर्भीकता से अपनी बीतक में इसका वर्णन किया है और हमें उसको सदुपयोग के रूप में लेना चाहिए। सुंदर साथ जी अब अगला प्रसंग तो कल ही लेंगे, आज यहीं पर ही प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी, अगले प्रसंग के लिए कल हम लोग सब इकट्ठे होंगे। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बबीता जी।